थाइस हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। थाइस केवल हमारे आकर्षण शक्ति को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। तो आज हम अपनी थाइस की टोनिंग से रिलेटेड योग अभ्यासों को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मिलती है आपको कुछ टिप्स जो आपके काम आती है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जय जगन्नाथ, नर्मदे हर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप तैयार हों तो अपने मैट पे आ जाएं। खूबसूरत थाइस के लिए, थाइस आपकी कमज़ोर हैं, थाइस में दिक्कत है, तो उसके लिए जो आज मैं अभ्यास आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो इस अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थाई की टोनिंग बहुत अच्छे से होती है और आपके थाइस की जो मांस है वो बढ़ती है, आपका वीर्य बढ़ता है, क्योंकि बोन मैरो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है। तो जब थाई की टोनिंग होगी तो उसकी भी संख्या बढ़ेगी। लेग डे से जो डरते हैं, तो सबसे पहला अभ्यास है, थाइस पे खिंचाव चाहिए आपको, तो पैर मोड़ेंगे और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे आपके हैमस्ट्रिंग पे और थाइस मसल दोनों पे बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस आपको होगा, ख़ास तौर से हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्योंकि थाइस केवल अपर थाइस नहीं होती है, पीछे के हैमस्ट्रिंग भी होती है, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे। देन एक्सेल, स्लो, जितना स्लो कर सकते हैं अभ्यास उतना स्लो कीजिए। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। यही अभ्यास दूसरे तरफ से करते हैं। एक्सेल 1 2 3 4 5। ये पीछे पैर मोड़ के रखना है और बहुत ज़्यादा चिपका के नहीं रखना है, हल्का सा ये कर्व दे के रखना है। 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कर्व देंगे सबसे पहले। 5। ओके, रिलैक्स। जो अगला अभ्यास है वो है हनुमान दंड आसन। तो हनुमान दंड आसन करने के लिए सबसे पहले तो आप इस स्थिति में आ जाए, जो दंड की स्थिति होती है उस दंड की स्थिति में आ जाए और बाएं पैर को आगे अपने दोनों हाथों से बाहर निकालते हुए ले जाएंगे ऐसे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर। ये एक हनुमान दंड आसन की स्थिति है, इसमें होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से आप देखेंगे थाइस पे बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको, बहुत ही बढ़िया थाइस के लिए एक्सरसाइज है जिसको अपनी थाइस की टोनिंग करनी है। 1 2 3 4 5। वापस से 1 2 3 4 5। वापस से पैर पीछे ले गए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5। ओके। जो इसमें अगला अभ्यास है वो है मिश्र दंड आसन, चलित मिश्र दंड आसन। इसमें दंड नहीं लगाना है, लेकिन मिश्र दंड की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें आएंगी, जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप दंड आसन की स्थिति में आ जाए। अभी देखिए कैसे करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप देखिएगा थाइस पे बहुत अच्छा खासा खिंचाव आता है। 2 स्लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह है मिश्र दंड आसन, चलित मिश्र दंड आसन। अभी जो अगला अभ्यास करेंगे वो है अश्व संचालन का। तो अश्व संचालन भी हमारे थाइस के लिए होती है।
तो दोनों हाथों को ऐसे ही रखेंगे अगल बगल, दंड की स्थिति में आएंगे और श्वास भरते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे। बाएं पैर को नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके बैक थाइस पे, मतलब लेफ्ट थाइस पे और राइट हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा थोड़ा खिंचाव महसूस होना शुरू होगा। जो मूल खिंचाव है आपके लेफ्ट थाइस, अपर थाइस पे आएगा। तो होल्ड करके रखेंगे इसको 1 2 3 4 5। ये अभ्यास दूसरे से होल्ड 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। जो अगला अभ्यास है वो है आपका चंद्रासन का अभ्यास। चंद्रासन भी थाइस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चंद्रासन देखिए कैसे करते हैं। दंडासन की स्थिति में आएंगे। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें दंड आसन की स्थिति से ही शुरू हो रहा है। अभी अश्व संचालन की स्थिति में सबसे पहले आएंगे और दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो लेफ्ट थाइस है उस पे ज़्यादा खिंचाव आ रहा है और राइट पे भी अब खिंचाव आपका बढ़ गया है। तो चंद्रासन की स्थिति 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। एक्चुअली आपके थाइस को तो स्ट्रेंथन करता ही है, साथ साथ आपके कोर मसल और बैक को भी अच्छा खासा लचीला और स्ट्रेंथन देता है। होल्ड 1 2 3 4 5। तो ये कुछ बेसिक से अभ्यास थे जिससे आप अपनी थाइस को टोन कर सकते हो। इसके बाद भी बहुत सारे वेरिएशन हैं जिसको आगे की वीडियो में धीरे धीरे बताता जाऊंगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस एडवांस की तरफ बढ़ती जाएगी, इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उन सारी प्रैक्टिसेस को भी हम ऐड करते जाएंगे। तब तक के लिए आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए और होल्डिंग के साथ जितना करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। एक आसन को अगर आप 30 सेकेंड तक होल्ड करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलेगा अपनी थाइस पे। आप देखेंगे अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिल रहा है। इंटरमीडिएट में कुछ आसन बढ़ते हैं लेकिन होल्डिंग उसमें बढ़ जाती है। तो आप बिगनर लेवल में भी अगर होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं तो होल्डिंग ज़रूर बढ़ाइए ताकि आपके थाइस को अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग मिले। और तब तक जुड़े रहिए हमारी। तो अगर आप अच्छी थाइस चाहते हो तो सबसे पहले तो पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीना शुरू करो, दूध का सेवन बढ़ा दो। जायफल और इलायची का सेवन करने से हमारी थाइस मजबूत होती हैं, वीर शक्ति बढ़ती है और हमारे शरीर में आकर्षण बढ़ता है। तो थाइस की हेल्थ के लिए जायफल, इलायची, साथ ही साथ दूध और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने आप को हाइड्रेट रखो और अच्छी मात्रा में पानी पियो। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ताकि मैं उस टॉपिक पे अगली वीडियो आपके लिए बना सकूं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। और सबसे ज़रूरी बात कि जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक कदम और आप किसी की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक अस। थैंक यू। नर्मदे हर।